हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 23 फरवरी और 23 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व शांति व समझ दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व शांति समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आपसी समझ व वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उनको ख़त्म करना है, उनको कम करना है, ये दिवस मनाए जाने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये जोमी जो ट्राइब है मणिपुर में पाई जाती है और मणिपुर में ये 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये सांस्कृतिक उत्साह और राजनीतिक महत्व के लिए मनाया जाता है। मतलब ये जो ट्राइब है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको फोकस करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। सीएम है यहाँ के यूमनम खेमचंद्र हैं, जो अभी जल्दी यहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था और उसको ख़त्म करके अभी जल्दी यहाँ पे चुनाव हुए हैं और ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। यहाँ पे मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल, गान नगई फेस्टिवल, इमोइनु इरातपा फेस्टिवल, सिरारा खोंग हताई मिर्च फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ का मोस्ट फेमस जो पार्क है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो फुमड्रीज पर खड़ा हुआ है और ये डांसिंग डियर के लिए फेमस है। सिरुई नेशनल पार्क भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत नेता का विमोचन किया गया है? तो ये विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द राष्ट्रीय शाश्वत नेता। इसका विमोचन अभी जल्दी हुआ है। अभी जल्दी और भी बुक लिखी गई हैं जिनका विमोचन किया गया है। नवीन कुंद्रू के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द ग्रेट सैंक्शन हैक। वर्जीश देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मोदी मिशन। ऋचा शर्मा का नॉवेल है फाइंडिंग होम अगेन। शिखर धवन की पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये सारी पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आयोजित वुमेन्स एशिया राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे भारत ने। ये जीता है हमारे भारत ने। अब भारत के बारे में क्या जानना है? भारत के बारे में, भारत की कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इंडिया एशिया शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ये एशिया और इंडिया जो है 6वीं बार ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने अभी। 5G सब्सक्राइबर में इंडिया सेकंड नंबर पे है और कैंसर मृत्यु अनुपात सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ की साक्षरता दर 80.9% है और अभी जल्दी ही UPI जो है वीज़ा को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे ट्रांसपेरेंसी में नंबर 1 बन गया है। और यहाँ पे जो रामसर साइट है वो 98 हो गए हैं। रिसेंटली अभी किस राज्य की बसाई कैथेड्रल संरक्षण के लिए यूनेस्को ने अवार्ड दिया है? किस राज्य को दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने बसाई कैथेड्रल संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा अवार्ड प्राप्त किया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एजुकेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं उनको एडिशनल राज्यपाल का कार्यभार अभी यहाँ का दिया गया है महाराष्ट्र का। ये गुजरात के ये प्याज और अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अभी जल्दी वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो प्रदर्शित किया था। गणतंत्र दिवस में महाराष्ट्र की जो झांकी है वो प्रथम स्थान पे थी।
यहाँ पे तडोबा, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये किया है यूएई ने, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके जो ऑटिज्म व मस्तिष्क विकारों के डिजीज़ होते हैं आजकल बहुत हो रहे हैं, तो उनकी थेरेपी के लिए 2 परियोजनाओं का अनावरण किया है। अब यूएई है तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। इसकी करेंसी यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अभी दीपक मित्तल यहाँ यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। हर कंट्री में भारत के राजदूत होते हैं और और यूएई के भी यहाँ पे भारत में राजदूत हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी यूएई में हुई है और अभी जो ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है रूबल नागी को, वो भी यहीं अबू धाबी में ही दिया गया है। और इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है। डिजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो यूएई और भारत के बीच में होता है, अभी उसका यहाँ पे शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत व किस देश के बीच में बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो यह न्यूजीलैंड व भारत के बीच में बागवानी पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रेसिडेंट है यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। मुआन मुई सयावी न्यूजीलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में 300 पुराना ब्लैक कोरल रीफ मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता अभी साइन किया गया है। मुफ्त व्यापार मतलब कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार ने। बिहार ने सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे बस ओनली वन एक वाल्मीकि नेशनल पार्क पाया जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी यहाँ पे उन्मेष फेस्टिवल होता है जिसका 3rd एडिशन शुरू किया गया है। अब आप लोग को बताना है कि बिहार में अभी नया जीआई टैग मिला है, वो किस चीज़ को मिला है, उसका नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्तकर्ता शंकर का निधन हुआ, वो ये कौन थे? तो ये फेमस बंगाली लिटरेचर थे, साहित्यकार थे ये, बंगाली साहित्यकार। इनका पूरा नाम मणिशंकर मुखोपाध्याय था और इन्होंने शिवाबद, चौरंगी प्रमुख बंगाली किताबें लिखी हैं। इनका निधन 92 ईयर्स में हुआ है। तो ये जो है साहित्यकार थे एक, और इनका भी जल्दी ही निधन हो गया। इनका पूरा नाम मणिशंकर मुखोपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कैनलान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये माउंट कैनलान जो वोल्केनो जो है वो फिलीपींस में स्थित है। अभी जल्दी ही इसमें विस्फोट हुआ है। फिलीपींस जो है वो रिंग ऑफ फायर में उपस्थित है, इसलिए इसमें ज़्यादा विस्फोट होता है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है और रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया भी है, उसमें भी सबसे ज़्यादा विस्फोट होते हैं। अभी माउंट फ्यूजी जो है वो जापान में है, उसमें भी जो है विस्फोट होते हैं। माउंट वेसुवियस जो इटली में है उसमें भी विस्फोट होते हैं। माउंट एटना इटली में है, इसमें भी विस्फोट होते हैं। माउंट कारकाटा इंडोनेशिया में है, इसमें तो आए दिन होते ही रहते हैं। अब फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपींस पेसो, प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, वाई सिरा को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? अभी कल ही मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन भीड़ की भी ज़रूरत पड़ती है शुरुआत में, बाद में अकेले काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।